दोस्तों, क्या आप मछली पालन करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक बात तो जरूर आती होगी कि भाई, जिन मछलियों का आप पालन करने जा रहे हैं, आखिर कौन सी मछली पाली जाए, या वो मछलियां कितने प्रकार की हैं जिनका पालन किया जा सकता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो मछलियां कितने प्रकार की हैं, वो मछलियां कौन कौन सी हैं, तो आप ये कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी मछली को आपको पालन करना चाहिए। यानी किसी चीज को चुनने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि विकल्प क्या क्या हैं। तो आज मैं विकल्प के बारे में बात करने वाला हूं। यदि आप मछली पालन करते हैं, करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बेसिक फंडामेंटल बताने वाला हूं, कुछ बातें कि मछलियां होती कितने तरह की हैं और उन मछलियों को किस तरीके से हम श्रेणियों में या कैटेगराइज करके बांट सकते हैं, किस वर्ग से पालन किया जाता है, किस किस तरीके से या कौन कौन सी मछलियों का पालन किया जाता है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, यदि मछली पालन के संबंध में हम देखा जाए तो मछली पालन केवल रोहू, कतला, मृगल मछलियों का पालन नहीं होता है। इससे बात थोड़ा अलग होती है। यदि मूल रूप से मछलियों का हम पालन की दृष्टि से ही अगर विचार करें, वैसे तो मछलियों का विभाजन जो है कई तरीके से हो सकता है। जैसे कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनकी फीडिंग हैबिट कैसे है, उनका हैबिटेट कैसा है, उनका नेटिव प्लेस कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग मछलियों को अलग अलग तरीके से बांटा जा सकता है। लेकिन पालन की दृष्टि से मुख्य रूप से मछलियों को दो टाइप में बांटा जा सकता है। सबसे पहला होता है सेलफिश, दूसरा होता है फिनफिश। क्या होता है सेलफिश और क्या होता है फिनफिश, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और इनके अंदर भी आने वाले प्रकारों के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, सेलफिश सबसे पहले आप समझिए, सेलफिश, दूसरा होता है फिनफिश। फिनफिश का क्या मतलब होता है? फिन यानी होते पंख। तो ऐसे मछलियां जिनमें फिन्स यानी पंख पाए जाते हैं, जैसे कि आपने कतला मछली देखी होगी, रोहू मछली देखी होगी, मृगल मछली देखी होगी, इनमें आपने क्या देखा? फिन्स पाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो पानी में तैरती हैं, उनका मूवमेंट होता है, वो हो गई फिनफिश। अब ये समुद्र में भी पाई जाती हैं। ये खा जो सेमी साल्ट वाटर हो गया, जिसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, उसमें भी पाई जाती हैं। और ये मीठा पानी, जैसे कि जो हमारे नदी, तालाब, कुओं का पानी होता है या बोरवेल से निकलता है, इन पानियों में भी पाई जाती हैं। दूसरी मछलियां होती हैं सेलफिश। सेल का मतलब क्या होता है? एक आवरण, एक कवच। जैसे कि आपने वो पानी के अंदर पाए जाने वाले सारे जीव जिनके ऊपर किसी न किसी तरह का कवच पाया जाता है, या वो कवच है क्या? बेसिकली वो कवच है मछलियों का बाह्य कंकाल। रोहू, कतला, मृगल या हम इंसानों में देखें तो हमारे में क्या पाया जाता है? अंतः कंकाल, शरीर के अंदर कंकाल होता है। उसी तरीके से अगर आप कछुए को देखें तो कछुए में क्या कंकाल अंदर है? अंदर तो उपलब्ध होता है, लेकिन कछुए के कंकाल बाहर ही होता है, जो उसके ऊपर का जो सेल होता है ना। तो सेलफिश, आपको समझ में आया होगा कि सेलफिश का क्या मतलब है, कि वो मछलियां या वो जीव पानी में रहने वाले जिनके ऊपर एक आवरण, एक कवच, एक सेल पाया जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से जिसका पालन किया जाता है वो दो या तीन तरह के सेलफिश के अंतर्गत है मछलियां पालन की जाती हैं। सबसे पहला तो हो गया झींगा, या जिसको आप प्रॉन या श्रिम्प कहते हैं। जो झींगा होता है वो बहुत ही महंगे रेट में बिकता है और उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। तो एक तो हो गया झींगा। दूसरा झींगा जो होता है वो भी दो तरह के होते हैं। एक तो वो हो गया जैसे प्रॉन कहा जाता है, और एक वो कहा जाता है श्रिम्प कहा जाता है। जो श्रिम्प होता है वो मैराइन वाटर का होता है, जो प्रॉन होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाता है सेलफिश के अंतर्गत? सेलफिश कल्चर के अंतर्गत मोती पालन के बारे में आपने सुना होगा ना, जहां पे मोती का पालन किया जाता है, वो भी मछली पालन का ही एक भाग है। अब मोती का जो सेल होता है, जो सीपी होती है, जीव उसके अंदर होता है जो मोती का निर्माण करता है, लेकिन उसके बाहर आपने देखा होगा कवर होता है, जिसको हम बेसिकली सीपी उसी को बोलते हैं, वो उसका एक्सोस्केलेटन होता है। यदि आप कछुए का पालन भी करते हैं तो भी वो सेलफिश कल्चर यानी मछली पालन का ही एक भाग माना जाता है। तो ये तो हो गया सेलफिश कल्चर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है और इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है। अगर मैं साउथ इंडिया की बात की जाऊं, आंध्र प्रदेश की बात करूं, तो वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे श्रिम्प फार्मिंग होती है, और जो कि एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन, यानी जो यूरोपीय देश हो गया, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इन देशों में होता है। अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है और इसका बहुत बड़ा बाजार है। मछली पालन का जितना बाजार है उतना ही बड़ा बाजार सेलफिश फार्मिंग के में, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा जो होता है। उसके अलावा मोती पालन का एक बहुत बड़ा बाजार है। इसके अलावा फिर दूसरा क्या हो गया? एक तो हो गया सेलफिश कल्चर, दूसरा हो गया फिन फिश कल्चर। फिन फिश के अंतर्गत कौन कौन सी मछलियां आती हैं? कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर भी मेनली दो तरह की मछलियां आती हैं। पहला तो हो जाता है कार्प मछलियां, और दूसरा होता है कैट फिशेस। कल्चर की दृष्टि से वैसे तो फिनफिश को बहुत सारे तरीकों में बांटा जा सकता है, सैकड़ों तरीकों में, लेकिन पालन की दृष्टि से दो भाग हैं। पहला कौन सा हो गया? पहला आपका भाग हो गया कार्प फिश। कार्प फिश के अंदर जैसे
कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, आपका रोहू, कतला, मृगल, ये सारे जो होते हैं वो कार्प मछलियां हैं, इसलिए तो ग्रास कार्प के पीछे कार्प ही जुड़ा हुआ है ना। और दूसरा हो जाता है कैट फिशेस। कैट फिशेस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बिल्ली देखी होगी, बिल्ली में क्या होती है, ऐसे मूछें निकली होती हैं। तो वो सारी मछलियां जिनके आगे आपको मूछें दिखाई देंगी, जैसे कि अगर आप कभी आपने मांगूर को देखा हो, सिंघी को देखा हो, तो इनको आगे आपके मूछें दिखाई देती हैं। पंगास मछली वो कैटफिश की कैटेगरी में आएगी, तो उसमें आपको सामने दिखाई देंगे, मूछें दिखाई देती हैं। मतलब यहाँ पे बारबल्स जिनको बोलते हैं वो आपको दिखाई देंगे। किसी के अंदर 2 होते हैं, किसी के अंदर 4 होते हैं, किसी के अंदर 6 होते हैं। मछली की प्रजाति के हिसाब से वो अलग अलग होते हैं। और जो आपको कार्प मछलियां हैं उनके अंदर आपको इस तरीके से बावस नहीं दिखाई देती हैं। अब 2 फिन फिश के अंतर्गत मेनली जो 2 हो गए, एक कार्प मछली और एक कैट फिश, इन दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग होता है। इनकी कंडीशंस अलग होती हैं, इनकी फीडिंग जो होती है वो अलग होती है, इनकी हार्वेस्टिंग अलग होती है, इनकी ग्रोइंग पीरियड भी अलग अलग होता है। यानी पूरा जो कल्चर होता है वो दोनों का बहुत अंतर होता है। और ऐसे में आप अब ये समझ पाए होंगे कि मछली पालन एक बहुत बृहद क्षेत्र होता है, और ऐसे में आपके रिसोर्स के अकॉर्डिंग आपको एक सही कह सकते हैं कि फार्मिंग को कौन सी स्पीसीज या कौन से किस फार्मिंग, मछली पालन के अंतर्गत भी किस फार्मिंग की तरफ आपको जाना चाहिए, ये बहुत ही सोच समझ के और कैलकुलेशन करके आपको डिसीजन लेना चाहिए अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं फिश फार्मिंग के अंतर्गत। तो दोस्तों ये मेजरली एक छोटा सा वीडियो था जहां पे मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए आया था कि एक्चुअली में मछली पालन को किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। अब यदि इसके अंदर भी बांटा जाए तो इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा कैटेगरेशन है, बहुत तरीके से इसको बांट सकते हैं अंदर, क्योंकि सेलफिश जो मछलियां हैं उसके अंदर भी सीप पालन जो हो गया, प्रॉन कल्चर हो गया, फिर जो घोंघा होता है उनका कल्चर भी किया जाता है। ये सारे इसी के पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक पार्ट और जो एक्वा कल्चर के अंतर्गत ही आता है। देखो, मछली पालन अलग होता है और एक्वा कल्चर मछली पालन से भी आगे का एक स्टेप है। एक्वा कल्चर के अंतर्गत मछली पालन आता है। मछली पालन के अंतर्गत सेलफिश कल्चर और फिनफिश कल्चर होते हैं। तो एक्वा कल्चर क्या होता है वो भी जरा समझ लीजिए। एक्वा कल्चर का मतलब होता है, एक्वा यानी पानी, कल्चर यानी कि संवर्धन। तो पानी के अंदर किसी भी चीज का संवर्धन किया जाता है तो उसे बोला जाता है एक्वा कल्चर। तो आपने डक बीट कल्चर सुना होगा, सिंघाड़ा फार्मिंग सुना होगा, बहुत सारे लोग कमल की फार्मिंग करते हैं। तो ये सारी तरह की जो फार्मिंग होती है जो पानी में हो सकती है वो सब एक्वा कल्चर के अंतर्गत आती है। अब कई देखा होगा आपने, कई अपने फार्म का नाम एक्वा फार्म रख देते हैं, है ना, और एक्वा के नाम से वो बहुत चलते। तो एक्वा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। फिर एक्वा कल्चर के अंतर्गत एक तो ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा आता है पिसी कल्चर। जो आप मछली पालन करते हैं बेसिकली उसे पिसी कल्चर कहा जाता है, क्योंकि मछलियों को पिसीस कहा जाता है। तो पिसी कल्चर यानी कि मछली पालन। फिर मछली पालन के अंतर्गत भी 2 आ गए, एक हो गया सेलफिश कल्चर, दूसरा हो गया फिनफिश कल्चर। अब आप बेसिकली जो कर रहे हैं, या मैक्सिमम जो इस वीडियो को मेरे को लगता है हमारे जो चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं वो कौन क्या कर रहे हैं, फिनफिश कल्चर कर रहे हैं। और फिनफिश कल्चर के अंतर्गत भी 2 तरह के कल्चर होते हैं, एक होता है कार्प फिश कल्चर, दूसरा होता है कैट फिश कल्चर। अगर आप पंगास मछली को पाल रहे हैं तो आप कैट फिश कल्चर की तरफ चले गए। अगर आप मांगूर पाल रहे हैं, सिंगी पाल रहे हैं तो आप कैट फिश कल्चर कर रहे हैं। और अगर आप रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प जैसी मछलियां पाल रहे हैं तो आप कार्प कल्चर कर रहे हैं। और दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अलग होती हैं। तो ये एक बेसिक एक रॉ आइडिया था आप लोगों के लिए जो कि मछली पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कि एक्चुअली में मछली पालन की जो पूरा हायरार्की है उसके अंतर्गत आप किस स्टेज में कहां पे काम कर रहे हैं। और यदि आप अपने आप को फिश फार्मिंग या एक्वाकल्चर के अंदर ही एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं अपने काम को, तो आप और कौन कौन से जो साइट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनकी तरफ आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देख लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते। तो नीचे एक लाइक का बटन होगा, उसे आप जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे जुड़कर मछलीपालन.com के अंतर्गत मेरी पर्सनल कंसल्टेंसी के साथ मछली पालन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8815756881 पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी हेल्प करेंगे। कंसल्टेंसी को प्रोवाइड कैसे आपको कराया जाएगा, उसके लिए क्या फीस है, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे।
या फिर अगर आप ऑनलाइन फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं विद सपोर्ट सिस्टम, तो आप हमारा 0 to 1 ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको कंप्लीट मछली पालन की ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं हमारे ऐप के माध्यम से, या फिर आप हमारे ऐप में जाके भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलता हूं आगे ऐसे ही किसी वीडियो में जहां पे मछली पालन के बारे में किसी एक विषय में मैं आपको संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।